रात अपनी पूरी गहराई के साथ फैली हुई थी। आकाश में बादलों की लंबी परतें तैर रही थी और ठंडी हवा पुराने पेड़ों के पत्तों को धीरे धीरे हिला रही थी। उसी विस्तृत सन्नाटे को चीरते हुए एक दुबला पतला चोर अपने फटे कपड़ों के साथ गांव के प्राचीन शिव मंदिर की ओर बढ़ रहा था। मंदिर का विशाल पत्थर का द्वार रात में और अधिक डरावना लग रहा था, लेकिन चोर की आंखों में सिर्फ एक ही चीज चमक रही थी, वो सोने की घंटी, जिसके बारे में पूरे इलाके में चर्चाएं होती रहती थीं। मंदिर के अंदर कदम रखते ही उसकी चौड़ाई और गहराई एकदम खुल गई। ऊंची छत, मोटे खंभे, दीवारों पर बनी पुरानी चित्रकला और बीचों बीच स्थापित शिवलिंग, जिसके चारों ओर दीपक की हल्की हल्की लौ टिमटिमा रही थी। उसी मंद प्रकाश में चोर ने ऊपर देखा। छत से लटकती हुई चमचमाती सुनहरी घंटी, जो हल्के से झूल रही थी, मानो उसे अपने पास बुला रही हो। चोर चारों ओर नजरें घुमाकर देखता है। चारों तरफ सिर्फ नंदी महाराज की विशाल मूर्ति और उनके ठीक सामने ऊंची गंभीर दिव्य भगवान शिव की प्रतिमा। कोई सीढ़ी नहीं, कोई सहारा नहीं। उसकी आंखों में लालच फैल गया। वह धीमे धीमे नंदी की चौड़ी पीठ पर चढ़ गया, पर घंटी अब भी ऊपर थी, बहुत ऊपर। वह हासा लालच से भरी आवाज में बोला, भोलेनाथ, आज तो आपकी ही जरूरत पड़ेगी। और वह अपनी गंदी कांपती हुई उंगलियों के सहारे भगवान शिव की प्रतिमा के कंधों, फिर गर्दन और अंत में सिर पर चढ़ गया, मानो मूर्ति उसकी सीढ़ी हो। जैसे ही उसने घंटी को पकड़कर एक झटका दिया, अचानक पूरे मंदिर में चकाचौंध फैल गई और हवा डमरू की गूंज से कांप उठी और आकाश से ओम नमः शिवाय की प्रतिध्वनि चारों दिशाओं में एक साथ फैलने लगी। चोर का दिल जोर से धड़कने लगा, उसके हाथ कांप उठे। उसी तेज प्रकाश से शिवलिंग में एक दिव्य रेखा उठी, पहले धुआं, फिर चमक, फिर आकृति, और कुछ ही क्षणों में सामने महादेव स्वयं प्रकट हो गए। उनकी जटाओं से उजाला निकल रहा था, त्रिशूल बर्फ सी चमक रहा था, गले का सर्प लहराता हुआ दीप्तिमान दिख रहा था, और उनकी आंखों में अद्भुत करुणा और चेतावनी दोनों साथ चमक रहे थे। शिव की गंभीर गूंजती हुई आवाज मंदिर की चौड़ाई में फैल गई, दुनिया वाले मेरे ऊपर फल, फूल, पत्र चढ़ाते हैं, लेकिन तुमने तो स्वयं को ही मेरे ऊपर अर्पण कर दिया। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? चोर तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, शरीर कांप रहा था। उसकी आवाज टूट गई, भोलेनाथ, मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं लालच में अंधा हो गया था, मुझे सही रास्ता दिखाइए प्रभु। शिव के चेहरे पर एक धीमी शांत मुस्कान फैल गई। जो मनुष्य अपनी गलती स्वीकार ले, वह मेरे सबसे पास होता है। जाओ, आज से चोरी नहीं, मेहनत का मार्ग अपनाओ, भाग्य स्वयं तुम्हारे साथ चलेगा। चोर रो पड़ा। वह घंटी की ओर देखने की भी हिम्मत न कर पाया। धीरे धीरे मंदिर के विशाल दरवाजे से बाहर निकला और उस अनंत अंधेरी रात में चल पड़ा। लेकिन इस बार उसके मन की दुनिया उजाले से भर चुकी थी। उस रात वह चोर नहीं, एक बदला हुआ इंसान बनकर लौटा। एंड